एफडी के दो ही पर्पज है। पहला पर्पज है एफडी का इमरजेंसी फंड, कि आपके जिंदगी में समझिए आपके खर्चे महीने के 50,000 रुपए हैं, आप एक परिवार चलाते हैं तो मोटा मोटी समझिए एक साल का खर्चा आपके पास रिजर्व में होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी डर ना लगे। देखिए लाइफ के 3 बड़े रिस्क होते हैं शालिनी जी। एक है किसी की आमदनी खत्म हो जाए, एक है किसी की हेल्थ खराब हो जाए, एक है किसी की मृत्यु हो जाए। तीन ही केस है। किसी की आमदनी खत्म हो जाए, जैसे कोविड का टाइम आया तो किसी को पता नहीं था कि अचानक से सैलरीज या तो कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, पर कोविड का भी तो जो धक्का था वो 2-3 महीने में रिकवर हो गया था। तो एटलीस्ट अगर आपके पास 6 से 12 महीने का आपका रिजर्व होगा फंड, तो आपको ऐसे कोई भी धक्का होगा तो आप झेल लोगे उसको। इट्स इनफ, 6 to 12 मंथ्स इज इनफ टू फिगर आउट कि लाइफ में आगे क्या करना है आपको। तो एक वो जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए आपके पास एफडी होना चाहिए। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है। अपॉर्चुनिटी कैपिटल क्या होता है? जैसे मार्केट बहुत गिरी थी, मेरे को आज भी याद है 7 अप्रैल को गिरी थी, बहुत तेजी से गिरी। उस टाइम अगर आपके पास 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होते तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते थे उस टाइम पे। तो इसे हम अपॉर्चुनिटी कैपिटल कहते हैं। तो एफडी के 2 ही पर्पस होते हैं, एक इमरजेंसी फंड बनता है और एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनता है। ये मेजर काम है एफडी का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी अपने आसपास जितने भी लोगों से बात होती है, चाहे मेरे जूनियर्स हैं या कोलीग्स हैं, मैं किसी से भी अगर बात करती हूँ, तो इमरजेंसी फंड का जो ट्रेंड रहा है वो अब खत्म हो चुका है संजय जी। मैं अपने व्यूअर्स से भी चाहूंगी कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है और उतना ही है जितना